तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिलन थॉम्सन मेथड। कंस्ट्रक्शन मेथड है। इसमें हमें कोई भी एक टर्म u दी गई होगी, हमें दूसरा v निकालना है और उसे f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के अंदर पुट करना है, तो हमें फंक्शन मिल जाएगा। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट की थ्योरम पढ़ी थी और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स किए थे। तो आइए, हमारा टॉपिक है मिलन थॉम्सन मेथड। अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं मिलन थॉम्सन मेथड क्या है, उसकी थ्योरम क्या है। तो देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट है, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषिक फलन एफ जेड का निर्माण करना। एफ ऑफ जेड का हमें निर्माण करना है, तो थ्योरम प्रूफ करेंगे हम। हमें क्या दिया हुआ है, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषिक फलन एफ जेड का निर्माण करना। हमने लिखा, माना एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, हमें दिया हुआ है विश्लेषिक फलन का निर्माण करना है, तो हमने मान लिया कि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। यहाँ u तथा v संयुग्मी फलन है, u और v दोनों संयुग्मी फलन है। माना u दिया गया, u हमें दिया गया है, तो निकालना हमें क्या है, v। u दिया गया है तो v निकाल लेंगे। अब f ऑफ z, एफ ऑफ जेड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन नंबर हमने दे दी 1। अब देखिए, z इज इक्वल टू हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y और z बार इज इक्वल टू हमारे पास होता है x माइनस आयोटा y। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की और वो हमें z और z बार की सहायता से मिलेगी। तो z की वैल्यू ये है, z बार x माइनस आयोटा y है। एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे इनको, 2 प्लस 3 किया, z प्लस z बार, तो हमें क्या मिल गया, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल आउट, तो 2x, x इक्वल टू आ गया z प्लस z बार बाई 2। अब देखिए, दोनों को हम माइनस कर लेंगे, z माइनस z बार, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा y। हमें चाहिए y, तो 2 आयोटा को नीचे भेज देंगे तो हमें मिल गई x और y, दोनों की वैल्यू मिल गई। हमें इस x और y की वैल्यू को पुट करना है f ऑफ z में। तो f ऑफ z में x की जगह पे तो हम रखेंगे z प्लस z बार बाई 2 और y की जगह पे हम लिखेंगे z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए, समीकरण 4 और 5 से x y का मान 1 में रखने पर ये वैल्यू रख दी हमने, z प्लस z बार बाई 2 और ये है हमारे पास z माइनस z बार बाई 2 आयोटा, यही है वैल्यू y की। प्लस ये है हमारे पास आयोटा v एक्स वाई, x की जगह पे वही z प्लस z बार बाई 2, y की जगह पे z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। इसमें अब इस वाली टर्म में हमें z इज इक्वल टू z बार रखने पर, अब देखिए z की जगह पे z बार या z बार की जगह पे z रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, z बार की जगह पे हमने z रखा तो ये 2z बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रह गया z। यहाँ पे z बार रखा तो z बार माइनस z बार 0, 0 अपॉन समथिंग हमें मिलेगा 0। तो देखिए, फर्स्ट वाली टर्म तो क्या मिल गई, यहाँ पे z की जगह, z बार की जगह पे z रखा तो पुट हमने ये रख दिया z बार इज इक्वल टू z। तो यहाँ से z 2z बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, z रह गया। यहाँ पे रखा z बार तो ये z बार माइनस z बार 0, 0 अपॉन समथिंग 0 प्लस आयोटा v, यहाँ पे z बार की जगह पे z, 2z बाई 2, z रह गया और z माइनस z की जगह पे z बार रखने पर ये वाली टर्म 0, 0 अपॉन समथिंग भी हमें क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए, हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ जेड होता है और एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और इस एफ ऑफ जेड का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट पर डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव एफ डेल जेड, या क्या कह सकते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, या क्या कह सकते हैं डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, भाई डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आयोटा वी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। एफ डेल जेड के इक्वल चल रहा है ये सारा, तो ये आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी सीआर इक्वेशन, सीआर इक्वेशन से डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स।
तो इस टर्म को डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह पे हमने रख दिया माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब देखिए हमने मान लिया कि डेल यू ओवर डेल एक्स है वो फाई ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और डेल यू ओवर डेल वाई है वो साई ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह तो हमने रख दिया फाई ऑफ एक्स वाई और डेल यू ओवर डेल वाई की जगह पे हमने रख दिया साई ऑफ एक्स वाई। अब देखिए पहले ही हमने सॉल्व किया था कि ये टर्म तो क्या आ गई थी, एक्स वाली टर्म तो जेड और वाई वाली टर्म जीरो। जब z बराबर z बार हो तब x बराबर z और y बराबर 0। तो x की जगह पे तो आ गया z, y की जगह पे 0, माइनस आयोटा साई z 0। अब ये आई है सारी वैल्यू एफ डेज जेड के इक्वल। हमें चाहिए फंक्शन एफ जेड चाहिए, हमारी थ्योरम ही यही है एफ जेड का निर्माण करना। तो इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा फंक्शन एफ जेड। देखिए रिपीट करती हूँ हमने क्या किया है पूरी थ्योरम के अंदर। सबसे पहले हमने दिया गया है कि फलन विश्लेषिक, फलन विश्लेषिक है, u और v संयुग्मी फलन है। एफ ऑफ जेड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v टाइप में। जेड लिख लिया हमने जेड बार, दोनों को ऐड किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। 1 में रखने के बाद हमने पुट किया z इज इक्वल टू जेड बार या जेड बार इज इक्वल टू जेड। वैल्यू पुट करने पे ये वाली टर्म तो हमें सिंपल जेड मिल गई और ये वाली टर्म हमें 0 मिल गई। हमने लिख लिया u जेड 0 प्लस आयोटा v जेड 0, ये टर्म रखी। अब हम जानते हैं कि जो एफ डेज जेड होता है वो इक्वल होता है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड या डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स के। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोशी रीमान समीकरण से हमने इसको चेंज कर दिया। डेल यू ओवर डेल एक्स को तो हमने मान लिया फाई ऑफ एक्स वाई। देखो हमने पूरा फंक्शन u में चेंज किया है क्योंकि हमें u दिया गया है, v हमें निकालना है, इसलिए हमने इस v को चेंज किया है u में। ये फाई ऑफ एक्स वाई और ये आ गया साइन ऑफ एक्स वाई। सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 7 में तो ये मिल गया। अब एफ डी जेड इज इक्वल टू, जब जेड इज इक्वल टू जेड बार है तो x तो जेड के इक्वल हो गया था और y 0 के, माइनस आयोटा ये जेड के इक्वल y 0। इस इक्वेशन का समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने पर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, समाकलन किया तो इधर तो एफ ऑफ जेड और ये फाई ऑफ जेड 0 माइनस आयोटा साई ऑफ जेड 0 और एफ डे जेड था मतलब कि और साथ में डी जेड प्लस कांस्टेंट, ये हमें मिल जाएगा फंक्शन। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, थ्योरम की थी अभी हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। u इज इक्वल टू e की पावर x x cos y माइनस y sin y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है और हमें निकालना है उसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड u प्लस आयोटा v। हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू e की पावर x x cos y माइनस y sin y। इसको ओपन करके लिख लेते हैं, e की पावर x x cos y माइनस e की पावर x y sin y। इक्वेशन नंबर 1 लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है मतलब डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, सिंगल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इन दोनों का होगा u इंटू वी से e की पावर x एज इट इज x cos y प्लस e की पावर x का e की पावर x हो गया, अब e की पावर x को एज इट इज रखा, x का हो गया 1 cos y माइनस e की पावर x y sin y। इक्वेशन नंबर 2 डबल चाहिए हमें तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वही u इंटू वी से होगा e की पावर x x cos y प्लस e की पावर x एज इट इज cos y प्लस e की पावर x cos y माइनस e की पावर x
y साइन y। अब चाहिए हमें डेल u ओवर डेल y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो e की पावर x cos y का साइन y माइनस का माइनस e की पावर x y का 1 साइन y माइनस e की पावर x y साइन y का हो जाएगा cos y। अब चाहिए हमें डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर, तो ये देखिए साइन y का cos y माइनस e की पावर x साइन y का cos y। अब देखिए इसका u इंटू v से हो जाएगा माइनस e की पावर x y का 1 cos y, और अगली टर्म क्या आ जाएगी इसमें माइनस e की पावर x y cos y का होगा माइनस साइन y। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हम कर देते हैं दोनों को ऐड, 3 + 4, या हम ये कहते हैं डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर। देखिए इसकी टर्म है, लिख देते हैं हम e की पावर x cos y प्लस e की पावर x cos y, e की पावर x cos y माइनस e की पावर x y साइन y प्लस डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर की टर्म्स ये रही सारी, तो ये है पहली टर्म माइनस की e की पावर x cos y माइनस e की पावर x cos y माइनस e की पावर x cos y प्लस e की पावर x y साइन y। काटते हैं टर्म्स, देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गई, इससे ये वाली टर्म, इससे ये वाली टर्म और इससे ये वाली टर्म, इक्वल्स टू हमें मिल गया 0। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ये, तो यहां तक की बात हो गई। अब हमें करना है इसके संगत विश्लेषिक फलन। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू फाई ऑफ z0 माइनस आयोटा साई ऑफ z0। फाई ऑफ z0 तो किसके इक्वल था, डेल यू ओवर डेल एक्स के, डेल यू ओवर डेल एक्स के इक्वल था। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ फाई ऑफ z0 इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स, और साई ऑफ z0 इक्वल था डेल यू ओवर डेल वाई। अब देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स में हमें x की जगह पे तो रखना है z और y की जगह पे रखना है 0। ये रहा डेल यू ओवर डेल x की जगह पे z और y की जगह पे 0। तो देखिए कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, y की जगह पे साइन 0, ये वाली टर्म 0, यहां से क्या रहा e की पावर z cos 0 की वैल्यू 1 प्लस e की पावर z cos y की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ से देखिए डेल यू ओवर डेल y, ये रहा y की जगह पे 0, x की जगह पे z, y की जगह पे 0 तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, और यहाँ y की जगह 0 रखा तो ये भी 0, तो ये टर्म आ गई 0। अब देखिए पुट करते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू फाई ऑफ z0 की जगह पे तो जेड e की पावर z प्लस 1 माइनस आयोटा 0, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो ये एफ जेड इंटीग्रेशन जेड ई की पावर जेड प्लस 1 डी जेड प्लस सी, और इसका क्या हो जाएगा जेड ई की पावर जेड प्लस सी एफ ऑफ जेड। तो ये मिल गया हमें एफ ऑफ जेड। देखिए सबसे पहले हमें u दिया हुआ था, हमने डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला, डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाला।
उसके बाद डेल यू ओवर डेल वाई, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी है, इसलिए डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर को ऐड किया तो हमें मिल गया 0। अतः ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करती है। हमें निकालना है एफ ऑफ जेड। तो अभी हमने मिलन थॉमसन मेथड पढ़ा था, उसमें फॉर्मूला था एफ डे जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड जीरो माइनस आयोटा साई ऑफ जेड जीरो, जहां फाई ऑफ जेड जीरो इज इक्वल टू था डेल यू ओवर डेल एक्स और साई ऑफ जेड जीरो इज इक्वल टू था डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स। हम आ जाते हैं, ये रहा डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ पे x की जगह पे तो हमें रखना है z और y की जगह पे 0। x की जगह पे हमने z रखा, y की जगह पे हमने 0 रखा, तो हमें मिल गया e की पावर z डॉट z प्लस e की पावर z। और जब डेल यू ओवर डेल y में रखा तो हमें टोटल मिल गया 0। दोनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया इसमें 5 और इन दोनों को कह दिया हमने 6 से वैल्यू रख दी 5 में, इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर जेड प्लस सी। क्लियर है? देखिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसके और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।